आइए हम अनेक महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। ऑपरेशन सिंदूर का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है ना, उसके खिलाफ अब तो जनता भी मैदान में आ। अरे ये सेना के शौर्य को भुनाने का घिनौना कुकृत्य कर रहे हैं। अब तो ये बात सब स्पष्ट जाहिर हो चुकी। ऑपरेशन सिंदूर का जो सच भी छुपाया जा रहा है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर का जो सारा विवरण देने को यह नाजी सरकार तैयार ही नहीं है। संसद का विशेष सत्र तक नहीं बुला रही, हिचक रही है कि क्यों बुलाएं। वहाँ पर जो सवाल जवाब होंगे ना, उसमें इनकी पोल खुल जाएगी। खैर ठीक है, जो भी अब ये बात हो रही है ना, होती रहेगी। ये नाजीवाद है ना, और नाजी तत्व है। मैं तो इनकी तुलना है ना स्वदेशी आतंकियों से जैसी करता हूँ। तो यह है कि जो इनको सत्य से कोई सरोकार नहीं, राष्ट्रवाद से सरोकार नहीं, जनता से सरोकार नहीं, हमारी परंपराओं से सरोकार नहीं, संविधान से सरोकार नहीं, और जो जनहित है ना, उससे सरोकार नहीं। इनको तो सरोकार है सफ़ेद काली झूठ से, जुमलों से, प्रायोजितवाद से और अनेक प्रकार के अशोभनीय नाटक करने। और इतना ही नहीं, ये जो नाजी गैंग है ना, ये तो हमारे संविधान की दुश्मन है, सुप्रीम हमारी न्यायपालिका की दुश्मन है, और समाज पालिका के भी दुश्मन है, और उसने तो धर्मपालिका को भी विकृत कर दिया। अरे मामला बड़ा विचित्र और गंभीर होता जा रहा है। आइए अब हम यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें। बड़े जोर शोर के साथ राफेल बुलाए गए, राफेल की खरीदी की गई, भारी मूल्य भी दिया गया, और कहा कि अरे अब तो ये पूरा विश्व है ना, हमारे जो दुश्मन है ना, वो कांप उठेंगे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसमें हमारी भारतीय सेना ने अपने कर्तव्य दिखाए, उसका शौर्य था, उसने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया। हमारे कुछ जो लड़ाकू विमान थे, उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। और आपको याद होगा कि हमने जब ऑपरेशन सिंदूर का जब युद्ध विराम नहीं हुआ था ना, उसके पहले हमने घोषणा की थी कि सूचना दी थी जनता को कि 2 राफेल आपस में टकरा गए, गिर गए। और मेरा ख्याल है जहाँ तक कि वो राफेल को चलाने वाले हैं ना, हमारे यहाँ पायलट भी प्रशिक्षित नहीं किए गए। अब जो भी हुआ, कुछ भी हुआ हो, ये बात सच है। तो जब ये राफेल के है ना कार्य क्षमता पर और उसके प्रभाव पर तो बहुत विपरीत बसर पड़ा। तो भारत सरकार ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया राफेल पर, और शायद जो भविष्य का सौदा होने वाला था ना, वो रद्द करके और रूस से नए लड़ाकू विमान खरीदे। ये बात सही। जब ये राफेल के निर्माता कंपनी को पता लगा ना, तो उसने भारत में अपनी टीम भेजी कि आप जाइए और राफेलों की संख्या कितनी है इसकी गिनती लगाई। टीम भारत भी पहुंच गई। अब ये नाजी सरकार है ना, इसकी झूठ उजागर होने लगी। तो उन्होंने पता है क्या किया? ये आश्चर्य की बात लगेगी आपको कि जो राफेल निर्माण की टीम आई थी ना, उसको इनकार कर दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है, कोई गिनने की ज़रूरत नहीं है, और उसको गिनने भी नहीं दिया। तो भैया ये क्यों नहीं ऐसा किया? अरे जी हमारा सच है, हमने जितने राफेल खरीदे हैं उतने राफेल हमारे यहाँ मौजूद हैं, बता देते कि यह रहे, ये सीरीज पूरी खड़ी। परंतु मामला बड़ा विचित्र हुआ। जो भी हुआ हो, ये अच्छा नहीं हुआ। तो इस कांड के बाद तो नाजीवाद की काली जो सफ़ेद झूठ है ना, उजागर होगा। ये मामला संसद में भी उठता, इसी कारण तो वो संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं। खैर छोड़िए ये बात। अब जो हमारी विदेश नीति है ना, पूरी तरह से फ्लॉप हुई। तो जो मोदी जी है ना, जिन्हें डंका पति के नाम से जाना जाता था,
उन्होंने एक नया इवेंट और नई नाजीवादी राजनीति की। उन्हें पक्ष विपक्ष के कुछ सांसदों को किया कि आप जाइए और विदेशों में प्रचार कीजिए। अरे जो हमने हमने आतंकवादियों पर हमला किया, आतंकवादी कैंपों पे हमला किया, आत्मरक्षा के लिए कोई आक्रमण नहीं किया, हमने कोई युद्ध की घोषणा नहीं की। हमने तो आत्मरक्षार्थ है ना, आतंक के ठिकानों को नष्ट करने के हेतु एयर स्ट्राइक की, वो आत्मरक्षार्थ की। अरे तो उसका प्रचार क्या करना। और जब ये जो हम ऑपरेशन सिंदूर चला था ना, तो उस समय हमारे साथ 2-3 ही राष्ट्र खड़े थे। पाकिस्तान के साथ तो करीबन 18-20 राष्ट्र खड़े हुए थे। आखिरकार क्या हुआ, जो एक बड़ी विचित्र बात है। तो अपनी जो विदेश नीति की जो फ्लॉप हुई ना, अपने आप को प्रचारित करने के लिए, और अपना डंका है ना, अब इन अपने चिंटुओं से बजवाने का नाटक किया। हमारे जो विपक्ष के सांसद गए हैं ना, वो तो खुलेआम दबी जुबान से बोल ही रहे कि क्या है। और शशि थरूर ने तो है ना अमेरिका में नाजी सरकार की पोल खोल दी। और अभी अभी जो एक विशेष समाचार आया कि यहाँ बड़े मज़ेदार बात हुई कि जो उनका एक नाजी गैंग का बहुत बड़ा चिंटू है ना, निशिकांत दुबे जो सांसद है, उसने तो इजराइल में इजराइल की भी बुराई कर दी और अनेक क्या क्या बोल दिया, जिससे इजराइल भी खपा हो गया। अरे तुमने अपना डंका बजाने के लिए भेजा था, तो डंका बजाने वाले फूटा ढोल करके आ गए। उन्हें तो अपना ढोल ही फोड़ दिया अपने हाथों से। ये निशिकांत दुबे का हुआ है। अब जो भी हुआ है ना, वो ठीक है। और आप आइए, बहुत मज़ेदार बात बता कि जो ये नाजी गैंग है ना, कितनी षड्यंत्रकारी है, कितनी पूर्वाग्रही है, इस बात का भी आज एक बहुत बड़ा प्रमाण है। यही निशिकांत दुबे ने इनने है ना स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ जहर उगला, और ऐसा झूठवादिता के आधार पर जहर उगला। इन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने है ना, स्वर्गीय राजीव गांधी ने अमेरिका के रीगन से भारत पाकिस्तान के उस युद्ध में और उसमें सहायता मांगी थी, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और एक 3 पेज का जो वहाँ रीगन प्रशासन के जो लेटर जारी हुआ ना, उसमें उन्होंने 4-5 बिंदु बताए, और 4-5 बिंदु के लिए राजीव गांधी की प्रशंसा भी की। और उन्होंने यहाँ तक तारीफ की कि आपने जो 1972 के शिमला समझौता हुआ ना, उसका आप पालन कर रहे हैं, वास्तव में हमें खुशी है और हम आपको बधाई देते हैं। ये उसके 3 पेज के विवरण में है ये विवरण। और उसने तो राजीव गांधी के बारे में है ना 3-4 बातें और कही कि आपने हमसे सुपर कंप्यूटर खरीदने का किया, ये बहुत अच्छी बात है, हम आपको सुपर कंप्यूटर की सप्लाई करेंगे, ये विकास का काम है। और यहाँ पर कुछ प्लेन बनाने की भी तैयारी की थी, उसके बारे में कहा कि अमेरिका हर तरह की तकनीकी सहायता और वो सब देगा। और भी अनेक बातें हैं ना उन्होंने कहीं भी उनके 3 पेजी जवाब में ये कहीं भी नहीं है कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका के हस्तक्षेप की मांग। अरे ये तो झूठ, कितना बड़ा झूठ। इनको इतनी बड़ी झूठ बोलने पे भी शर्म नहीं आती। आप राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे झूठ बोल रहे हो। ये मोदी जी संसद में कितने बार झूठ बोले, जरा वे खुद उठा कर देख लो। और यहाँ पर जो नया कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं ना, उनका सबका हिसाब किताब तो देख लो। अब तो यहाँ पर है ना महाराष्ट्र में एक तरफ तो बारिश की वजह से कहर बरपा हुआ है, और जो ये अमित शाह है ना, वहाँ प्रचार करने गए, उनको मात खाना पड़ी। हुआ है कि संजय राउत ने इन पर बहुत जबरदस्त करारा प्रहार किया। उन्हें तो संजय राउत ने तो यहाँ तक लगा दिया कि आपने गुजरात में कितने 2-3 आतंकी छिपा रखे, जरा उसका खुलासा कीजिए। अमित शाह बौखला गए। और यहाँ पर उन्होंने है ना
वो अपने बाल ठाकरे की प्रशंसा करके शिवसेना पर प्रहार करना चाहता, वो उसमें भी चूक गए। अरे क्या हो रहा है इस देश में? अब तो ये देश की जनता है ना, स्पष्ट कह रही है, खुलेआम कह रही है कि पुलवामा 2 होने देने के दोषी ये अमित शाह है, गृह मंत्रालय है, खुफिया एजेंसी है, कश्मीर के एलजी। इनको सबको सजा देना चाहिए, किसी भी हालत में सजा देना चाहिए। और अमित शाह को तो है ना तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र कर देना चाहिए, दे देना चाहिए, किंतु दे नहीं ना। अब तो ये मोदी जी है ना, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, वो तो विचलित हो गए। और जब आदमी है ना और सत्य से दूर हो जाता है, झूठ और फरेब और जुमलों की धरती पर खड़ा हो जाता है ना, तो विवेक भी उसका साथ छोड़ देता। अब जो मोदी जी ने जो कहा ना कि मेरे शरीर में रक्त नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अरे भैया, हमारे विश्व के इतिहास में, मानवीय जगत के इतिहास में, और हमारे जितने भी देव अवतार हुए ना, देवदूत हुए हैं ना, सबके इतिहास में ये है कि वे रक्तविहीन नहीं थे, सबके शरीर के अंदर रक्त था। और जो रक्त विहीन हो जाता है ना, वो तो मुर्दों के समान हो जाता है, मृत स्थिति में माना जाता है। और यदि आपके शरीर में गर्म सिंदूर बह रहा है ना, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो नर्व सिस्टम है और जो जीवत्व के जो तत्व है ना, वो सब समाप्त हुए हैं, जाम हो गए। और सिंदूर का तो आप मतलब जानते ही, यदि एक चुटकी सिंदूर हमारे शरीर के अंदर चला जाए ना, तो हमारी आवाज़ रुक जाती है। और यदि अधिक मात्रा में चला गया ना, तो हमारा नर्व सिस्टम प्रभावित हो जाता है। अब ये तो स्थिति बन रही। अरे आप तोड़ करो, और आप है ना, आपको तो दुख होना चाहिए। अब पुलवामा 2 का आप जो सत्य छिपा रहे हो ना, उसको छिपाने की बजाय उसको स्पष्ट करना चाहिए। और वो जो हमारे यहाँ के जो बेचारे परिवारों के लोग चले गए, उनको जान से हाथ धोना पड़ा, आप उनकी तो चिंता कर नहीं रहो। और आपको तो अपने चुनाव की चिंता, आप चुनावी प्रचार करो, आप रोड शो करो, रैलियाँ करो। अभी अब कोरोना कितने विकराल स्वरूप में हो गया, कोरोना के 2 वेरिएंट जनता पर प्रहार कर रहे हैं। और यहाँ पर आप रैलियाँ कर लो, वो भीड़ इकट्ठी कर लो, और यदि उस भीड़ में कितने कोरोना संक्रमित होंगे, कितने होंगे, और कोरोना फैल गया, तो इसके दोषी कौन, इसके अपराधी कौन? जबकि अब तो ये स्थिति है कि कोरोना से निपटने के लिए अनेक प्रकार की सावधानियां बरतने की जरूरत है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अरे ये नाजीवाद का है ना, और नाजीवादी गैंग और उनके चिंटुओं का अंतिम समय आ गया। अब तो जनता उनका अंतिम संस्कार करेगी। सत्य है ना, सत्य का जो सूर्य है ना, उसको ये काले काले बादल ढक सकते हैं क्षणिक तौर पर, मगर सत्य है ना, सत्य सूर्य कभी भी पराजित नहीं होता। अरे ये तो जो हम है ना, मैं अभी आपकी बहुत अच्छी बात सुन रहा था, मुझे भी बहुत अच्छी बात लगी कि जो सूर्य है ना, उसका तो मान कभी घट ही नहीं सकता, सत्य सूर्य का। और जो ये जुगनू ट्राइब है ना, ये नाजी गैंग, मोदी गैंग और उनके पालतू चिंटू गैंग, और ये मोदी मीडिया, ये है ना जुगनू के समान है। ये सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, परंतु इनकी झूठ है ना सब असफल हो जाती है, इनके सारे जुमले असफल हो जाते हैं। जो ये षड्यंत्र रचते हैं ना, वे षड्यंत्र भी जुमले बन जाते थे। और इन जो नाजीवादी और उनके पालतू चिंटुओं के जो ये जुगनू है ना, झूठ के जुगनू, ये सूर्य पर जो यदि प्रहार करते हैं, सूर्य को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ना, तो सत्य सूर्य का कभी मान नहीं घट सकता। यह मेरा खुली चुनौती है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये है ना, नाजी गैंग अब विवेकहीनता की शिकार हो चुकी है, क्योंकि ये सत्य से विचलित हो चुके हैं। सत्य का इनका आधार नहीं रहा। झूठ, जुमले, प्रायोजितवाद और जनता को मूर्ख बनाना, भ्रमित करना, यही उनका आधार बचा हुआ। अब ये बौखला रहे, और अब बहुत जल्द से जल्द इनका पतन हो जाएगा, इनकी बैसाखी अभी दूर हो जाएगी, छिटक जाएगी। ये
आज की जो महत्वपूर्ण बातें थी ना, ये मैंने आपको बताई। और अभी तो एक और मज़ेदार बात सामने आई। वीर सावरकर को लेकर है ना अनेक प्रकार के नाटक हुए। राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितनी जगह उन्होंने मानहानि के केस लगाए। वीर सावरकर को लेकर केस लगाए, अमित शाह को लेकर केस लगाए, मोदी को केस लेकर, मोदी को अपमान को लेकर केस लगाए, मानहानि के। मगर अब आज तो राहुल गांधी ने 2 पत्र लिखे, एक अदालत में 2 पत्र प्रस्तुत किए कि जिसने जो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का प्रकरण लगाया ना, उसकी पोल खुल गई। वो राहुल गांधी को फंसाने चले थे, वो खुद फंस गए। और वो तो है ना महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के वंशज जो निकले। ये राहुल गांधी ने लगाया और आवेदन दिया, और न्यायालय ने भी उस आवेदन पर विचार किया। और एक दूसरा पत्र उन्होंने और दिया कि जो मेरे खिलाफ जिस व्यक्ति ने मानहानि का प्रकरण लगाया है ना, उन्हें अपनी असलियत भी छुपाई। ये भी राहुल गांधी का दूसरा पत्र, कोर्ट ने इसको मंजूर किया। आज सुनवाई थी, अब सुनवाई है ना इन दोनों आवेदनों के आधार पर 12 जून तक टाल दी। अरे ये ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। आप देखिए ये किस तरह के नाटक कर रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि कुछ नहीं, बस राहुल गांधी को बदनाम करो, किसी भी तरीके से बदनाम करो। अब तो है ना जो हमारे स्वामी जी, वो तो मोदी गैंग और मोदी जी की खटिया खड़ी कर। सुब्रमण्यम स्वामी तो क्या क्या कह रहे हैं। अरे मोदी जी को जरा सी भी शर्म होती ना, तो वह कहते कि अरे स्वामी जी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे गलती हो गई, किंतु ऐसा नहीं किया। और अब तो वो मौन होकर चुपचाप सुन रहे हैं। अरे और आपने ट्रंप ने जितने हमले किए ना, उसका आपको जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। एक बार भी तो जवाब दे रहे थे, किंतु वो भी नहीं दिया, क्योंकि जो अमेरिकी विभाग से है ना और अमेरिका के हितों के रक्षक होते हैं ना, वे ट्रंप को नाराज कैसे कर सकते हैं, इसलिए ये सब कुछ सहन कर। और अब तो अमेरिका के प्रशासन ने कह दिया है ना कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील हो चुकी है, सारी बातें तय हो चुकी है, बस अब जल्दी ये जो व्यापार संधि है ना मूर्त रूप में आ जाएगी। इस बात को लेकर है ना रूस भी बहुत चिड़ा। रूस ने भी भारत को है ना चुनौती दे दी, जो हमारा मित्र है। अरे ये क्या हो रहा है, ये सब ये कितनी नाटकबाजी चल रही है। मात्र जनता को भ्रमित करने, मूर्ख बनाने के लिए नाजी गैंग के नाटक चरम पर है। ये हम आज बहुत स्पष्ट करें, हम तो खुलाकर करते हैं, सच सबके सामने रखते हैं। हमारे जो अन्य साथी हैं ना, वो भी बड़ी दबंगता से सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, वे हमारे साथ हैं। तो यही हमें कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।